गाड़ी बेस्ट? तो क्या आपको लगता है एंडेवर आ गई तो फॉर्च्यूनर मार्केट से गए, मारुति लेनी है तो मतलब मौत का करके सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो अपना ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए उसको बड़ा दिखा तो स्वागत है गाइस आप सबका फिर से एक बार मेरे इस नए शो में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद अखिल गुप्ता। आज हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़े हैं और मैं लाया हूँ इस बार मिस्टर रोहित जी को, जो कि हैं कार एक्सपर्ट। ये इस फील्ड में काफ़ी सालों से हैं, ये पठानकोट से हैं और गाड़ियों के बारे में इनसे ज़्यादा बेहतर मुझे नहीं लगता मेरी नज़र में कोई है जो जानता है। तो जो भी कार गाय यहाँ पे मौजूद है जो हमें देख रहा है, आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको वो चीज़ें जानने को मिलेंगी जो शायद ही आपने कहीं पे सुनी हो या जानी हो। मे भी आपकी लाइफ में वो आगे जाकर आपकी कार के लिए काम आए। तो सबसे पहले स्वागत करता हूँ रोहित जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया हमारे चैनल के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो रोहित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं भी गाड़ी यूज़ करता हूँ, दर्शक भी हमारे गाड़ी यूज़ करते होंगे। मैंने ये देखा है कि गाड़ियों में ना जो सर्विस जब हम करवाते हैं तो सबसे ज़्यादा देखो गाड़ी खरीदने में इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी सर्विसिंग में आती है या मॉडिफिकेशन करवाने में आती है। तो मैक्सिमम लोग ये डरते हैं कि जब हम सर्विस करवाएंगे, मॉडिफाई करवाएंगे तो कुछ हमारी गाड़ी में फॉल्ट ना आ जाए। जैसे गाड़ी शोरूम से निकली है, उसके बाद मैं मॉडिफाई करवाने आया किसी के पास, आपके पास आया, तो हमारे में मेन डर रहता है कि गाड़ी में कोई दिक्कत ना आए। तो ये क्यों डर रहता है, ऐसा क्या है? क्या आप ये बता सकते हो, क्लियर कर सकते हो सबको कि क्या गाड़ी को सर्विसिंग के बाद या मॉडिफाई करने के बाद उसमें जो दिक्कत आती है, मतलब दिक्कत आ सकती है कि नहीं आ सकती और ज़रूरी है ऐसा? तो ऐसे है कि जब भी हम गाड़ी नहीं परचेज करते हैं ना, उसमें क्या है कि कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन रहती है कि एटलीस्ट मिनिमम 5 साल के लिए आप गाड़ी को बाहर से, मतलब किसी भी बाहर शोरूम से आप ना ही किसी वायर को कट करवा सकते हो और ना ही उसी किसी बॉडी पार्ट्स को छेड़ सकते हो। आप बोल रहे हो कि मॉडिफाई बाहर से करवाना या बाहर से कोई भी सिस्टम वगैरह करवाना, उसके लिए मतलब कंपनी का ये रहता है कि वो कस्टमर को ये बोलती है कि हम आपको 5 साल की गारंटी या वारंटी देंगे, ठीक है। तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में ये रहता है कि आपने कंपनी के बाहर से ना ही गाड़ी को कोई मॉडिफिकेशन करवानी है और ना ही बाहर से आप किसी भी तरह के सिस्टम लगवा सकते हो, ठीक है। मान लो आप बाहर से कोई भी सिस्टम लगवाते हो, जैसे वूफर लगवा लेते हो या कोई स्पीकर लगवाते हो, तो उसमें वायर की कटिंग रहती है, ठीक है। आपने किसी भी वायर को कट करवा दिया तो वो आपकी जो गारंटी बनी थी वो खत्म हो जाएगी। उसके अलावा आप किसी भी बॉडी पार्ट्स को छेड़ते हो या कोई और कलरिंग करवाते हो तो उसमें भी कंपनी आपकी गारंटी खत्म कर देती है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए मतलब कंपनी ने बनाया हुआ, इसमें ज़्यादा कोई करने वाली बात नहीं है, सिर्फ वो इसलिए कि मतलब कस्टमर बाहर ना जाए, कि जितना भी काम है, चाहे सर्विसिंग का है, चाहे एसेसरी का है, चाहे किसी भी तरह का है, उनका ये है कि भाई जितना भी कस्टमर काम कर रहा है सिर्फ हमसे ही करवाए कि पैसा उनके पास। यस यस। तो इसीलिए ये उन्होंने एक कस्टमर के मन में एक डर बिठाया हुआ है कि 5 साल के अंदर अंदर मतलब अगर आपने बाहर से गाड़ी का काम करवाया तो आपकी जो गारंटी या वारंटी है वो खत्म हो जाती है, बाकी और कुछ भी नहीं। आप बाहर से काम करवा सकते हो, बाहर भी बंदे ही बैठे हुए हैं, वही बंदे हैं जो कंपनी में काम करके आए हुए हैं, तो बाहर काम करवाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप इजीली काम करवा सकते हो। तो रोहित जी, आजकल मैंने ये भी सुना है, मैंने देखा है कई बार लोग ना गाड़ी खरीदने से पहले पीपीएफ का पहले पता कर रहे थे कि पीपीएफ करवाऊंगा, टेस्ट ना पड़े, गाड़ी धुलवानी ना पड़े, खर्चा बच जाए। आजकल सब पीपीएफ करवा रहे, गाड़ी चाहे अल्टो हो चाहे मर्सिडीज, पीपीएफ तो कंपलसरी हो चुका है एक किस्म से। तो हमें बताएंगे क्या है ये पीपीएफ? देखिए, पीपीएफ एक्चुअल में इसका जो पूरा नाम है, इसका नाम है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। अच्छा, ठीक है। ये एक लेमिनेशन की तरह होती है, जैसे हम छोटे होते हैं, मतलब हम अपनी कॉपियों को लेमिनेशन करवाते थे फोटो शेड की तरह, वैसे ही ये एक प्रोसेस रहता है। हम गाड़ी के ऊपर एक फिल्म चढ़ती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पीपीएफ, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। लेकिन ये मतलब गाड़ी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो सेफ क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम जब नई गाड़ी लेते हैं हम डायरेक्ट क्या करते हैं, आपने बिल्कुल सही बोला कि हम गाड़ी लेने से पहले पीपीएफ का पता कर लेते हैं जी, ठीक है। जैसे आजकल हमारे पठानकोट में तो इतना इसका काम नहीं है, जलंधर में, अमृतसर में बहुत सारे हैं डिटेलिंग टेबल वाले हैं, डिटेलिंग मास्टर वाले हैं। तो वो एक मतलब आप नॉर्मल लगा लो, जैसे आपकी गाड़ी है ग्रैंड विटारा, ठीक है, ये एसयूवी में आ गई है, मिनी एसयूवी, तो वो एक एसयूवी को पीपीएफ करने का आपसे 40 से 50 हज़ार रुपया लेंगे। लेकिन वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो सेफ क्यों नहीं है? साल 2 साल बाद, ठीक है, जैसे आपकी गाड़ी मान लो बाहर लगी रहती है, उसमें धूप पड़ती है, पानी डलता है, बारिश होती है, एक्सीडेंट होती है, तो वो धीरे 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 उसका जो फिल्म है ना, जो पीपीएफ आपने लगाया, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। तो अच्छा। जब वो निकलेगी उसने आपकी गाड़ी का पेंट भी उखाड़ देना, अच्छा। ठीक है। और इसलिए पीपीएफ ये सिर्फ आपको मतलब कह लो कि आपको ऑनलाइन देखने में अच्छा लगेगा, जब नई नई आप करवाओगे तभी अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इसके मैं ये बोलूँगा कि पीपीएफ सेफ नहीं है। अगर आपने करवाना है तो आप कोटिंग करवा सकते हैं, कोटिंग करवाई, सेरामिक करवा लो, ग्राफिन कोटिंग आती है, ग्राफिन नॉर्मल आती है, गोल्ड आती है। ग्राफिंग कोटिंग क्या होती है इसके बारे में? ग्राफिन कोटिंग मतलब ये रहता है जैसे लगा लो कि लेवल रहते हैं इसके, ठीक है। सेरामिक रहती है, सेरामिक से एक अपर वर्जन है, उसको हम ग्राफिन बोलते हैं, अच्छा। ठीक है। हाँ तो ये क्या पीपीएफ के मुकाबले कॉस्टली है या उसी रेट नहीं, में पड़ जाती है? पीपीएफ कॉस्टली है, ग्राफिन अच्छा। इससे थोड़ा कम है, इसका रेट कम है। अच्छा, ग्राफिन का मैं ग्राफिन का कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप बोलो तो ग्राफिन ही बेहतर है। बेहतर है। हाँ, पीपीएफ बेहतर नहीं है, क्योंकि पीपीएफ में साल 2 साल या 3 साल बाद आपकी गाड़ी का पेंट उखाड़ देगा। तो आप जैसे बता रहे हो रोहित जी कि एक तो पीपीएफ महंगा, ऊपर से 3 साल मैक्सिमम उसकी वैलिडिटी, फिर उसके बाद फिर गाड़ी भी खराब करेगी पेंट। तो दूसरी चीज़ आपने जो बताई उसके अल्टरनेटिव वो इससे सस्ते और लाइफ लॉन्ग के लिए ज़्यादा अच्छा, तो फिर भी पीपीएफ इतना पॉपुलर क्यों है आज की डेट? पीपीएफ एक जी लगा लो कि मैं हिंदी में बोलते हैं कि शगुफा सा बन गया हुआ, ठीक है। मतलब देखो देखी बन गया हुआ कि हाँ भी इसने पीपीएफ करवाया, मैं भी करवाऊंगा, मैं नहीं करवाया मेरे को देख के तीसरा बंदा भी करवाएगा। लेकिन अगर आप इसको पूरा इसका डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सेफ नहीं है गाड़ी के लिए। यानी आप यही कहना चाहते हो कि जो यूट्यूबर्स भी दिखा देते हैं पीपीएफ देखो में ये मैं करवाया है। आपको साफ साफ मतलब शुद्ध बातों में बताता हूँ कि मेरा काम है पीपीएफ का। अब मेरे पास पीपीएफ करवाने आ जी। गए, ठीक है, मैं आपसे 50,000 का लूँगा, जी, ठीक है। तो मैं आपको क्यों आपको इसके डीमेरिट्स बताऊँगा, बिल्कुल। ठीक है। मैं आपको इसके बेनिफिट्स ही बताऊँगा, और ना ही इसकी गारंटी दोगे। बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। साल 2 साल 3 साल बाद मान लो आपकी गाड़ी का पेंट खराब हो जाएगा, जी। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलूँगा? मैंने बोला यार मुझे नहीं पता ये इसमें धूप पड़ी है या एसिड रेन पड़ी, क्या हुआ। तो इसलिए पीपीएफ ना करवाएं तो बेहतर है। बेहतर। हाँ, पीपीएफ के अलावा आप कोटिंग करवा लो, सेरामिक करवा लो या ग्राफिन करवा लो। जितने भी हमारे कार गाइज हैं वैसे आपने उनका बड़ा पैसा बचा दिया इस बात से। हाँ, तो अगर आप सोच रहे थे पीपीएफ कराने का तो देख लो, पीपीएफ के बहुत ड्रॉबैक्स हैं, तो मत जाना पीपीएफ की तरफ। इससे अच्छा सेरामिक कोटिंग, हाँ, सेरामिक कोटिंग, सेरामिक करवाओ, ग्राफिन करवाओ आप। ग्राफिक कोटिंग, ये सब आप जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है अलॉय व्हील्स का, उसका भी बड़ा चलन है, और खासकर पंजाब में मैंने देखा है कि खासकर लोगों के ना टायर गाड़ी से बाहर रहते हैं अलॉय व्हील डलवा के। तो क्या अलॉय व्हील सही है, और ये टायर बाहर वाला क्या सीन है? तो लोई व्हील ऐसा है कि ये सिर्फ गाड़ी की शोभ बढ़ाने के लिए है। अगर आप पूछोगे कि इसका फायदा, इसका फायदा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि हाँ भी गाड़ी की थोड़ी लुक अच्छी लगती है। बाकी आप पूछ रहे थे जो टायर बाहर निकले होते हैं जी। तो ये कुछ भी नहीं सर, वही मैंने जो आपको पहले भी बोला कि ये शो बढ़ाने के लिए। तो कंपनी भी आजकल अलॉय डाल के देगी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है एक्स्ट्रा? पहले तो कुछ नहीं, इसका उल्टा इसका ऐसे ओलो व्हील डालने से इसकी एवरेज कम होती है गाड़ी। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि मतलब गाड़ी पे जो लोड पड़ जाता है अलॉय व्हील से? यस यस। तो उसके कारण अभी जैसे आप चौड़े टायर डलवाते हो तो उसके कारण भी जो गाड़ी की कटिंग थोड़ी कम हो जाती है, उसके कारण भी ये गाड़ी की एवरेज जो है कम हो जाती है। हाँ, इसलिए वो गाड़ी का जो कंपनी साइज बता रही है ना, अगर मान लो कि आपकी गाड़ी को 15 इंच का टायर लगना है तो उसको 15 इंच का ही टायर डलवाना चाहिए, और 15 इंच का ही अलॉय डलवाओ उसको। अगर आप उसे 1 इंच भी ऊपर बढ़ोगे, 16 इंच 17 इंच 18 इंच, तो वो गाड़ी पे प्रेशर बढ़ेगा। तो रोहित जी, आज की डेट में अगर आपके हिसाब से, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके लिए भी आपके माइंड में भी आता होगा, जी, कौन सी गाड़ी बेस्ट है आपके हिसाब से आज की डेट में खरीदनी हो, कौन सी गाड़ी लें? तो ऐसा है कि मार्केट में क्या चल रहा है जी। ठीक है। तो मार्केट में आज की डेट में जो चल रहा है वो तो ज़्यादातर हुंडई और मारुति सुजुकी की गाड़ी चल रही है, जी। ठीक है। अगर आप एसयूवी में चले जाते हो जी। तो फिर आई थिंक आज की डेट में महिंद्रा की भी काफ़ी सेल है ना, सेल हो रही है। बाकी अगर आप थोड़ा और आपके पास पैसा ज़्यादा है तो फिर आप फॉर्च्यूनर में भी जा सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन फॉर्च्यूनर से मुझे याद आया। जी, आप इंस्टा में चेक कर लो, आप फेसबुक में चेक कर लो, आजकल बहुत कंपटीशन में लोग फॉर्च्यूनर को ले रहे हैं कि अगर इंडेवर आ गई मार्केट में जो नई वाली, तो फॉर्च्यूनर फेल हो जाएगी। और फॉर्च्यूनर फीचर्स नहीं देती है, फॉर्च्यूनर आज तक सनरूफ नहीं देती, ऐसा लोगों का कहना है। तो क्या आपको लगता है इंडेवर आ गई तो फॉर्च्यूनर मार्केट से गायब हो जाएगी, वो अच्छा टक्कर देगी फॉर्च्यूनर? देखो मुझे तो ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो फॉर्च्यूनर आई है तब भी ये बड़ा लोगों ने बोला था कि जो
आपकी एंडेवर है वो फॉर्च्यूनर को टक्कर जी। देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि लोगों में एक दिमाग में मतलब घुस चुका है, चाहे कुछ भी कह लो कि भाई फॉर्च्यूनर इज फॉर्च्यूनर, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक जरूर है कि इसके अंदर जो कंपनी आपको सनरूफ नहीं दे रही, नहीं दे रही। ठीक है, उसको उसका आपको रीज़न पता ही होगा क्यों नहीं दे रही। वो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण उसके अंदर सनरूफ नहीं आ रहा, अच्छा। ठीक है। कंपनी ऐसे मैंने भी पढ़ा है ये कि अगर उसके अंदर ये कंपनी आपको सनरूफ देगी तो ऐसा है कि गाड़ी पलटने का डर है उसमें। पलटने का डर रहता है। Yes, yes, क्योंकि अच्छा, जो गाड़ी की due जो to aerodynamics उसके Yes, जो- हाँ, बाकी फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते, कंपनियां कुछ भी कर सकती है, रोबोटिक है सब कुछ। बिल्कुल। एक आपसे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन करूंगा। देखो, आपने बहुत सुना होगा, आपने खुद बोला सबसे ज्यादा सेल जो होती है गाड़ी वो होती है मारुति की, Yes, yes. लेकिन सबसे ज्यादा मजाक जो बनाया जाता है वो है मारुति की गाड़ियों का। आप चाहे इंस्टा खोल के देख लो, चाहे रैंडमली किसी भी गाय को पूछो, वो कहते हैं मारुति ले लिए तो मतलब तुमने मौत का घर खरीद लिया, मारुति ले लिया मतलब तुमने शमशान खरीद लिया, मारुति ले लिया मतलब बिल्ड क्वालिटी जीरो। चाहे आप 10 लाख की मारुति लो, 20 लाख की मारुति लो, तो क्यों है ऐसा? और ऐसा सच है, ये सही में सच है? देखो, ऐसा है कि जो मारुति का जो इसका कार्स का जो मेटल बॉडी है ना, जी। ठीक है, वो बाकियों गाड़ी को कंपैरेटिवली हल्का मजबूत है। नहीं है, नहीं है। हल्का है, तो इसके कारण भी लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये ड्रॉबैक सच में है मारुति का कि वो बिल्कुल, कम बिल्कुल है, सेफ है गाड़ियों से? वो ऐसे है ना, देखो आप अभी 2024 मॉडल किसी भी गाड़ी को ऑल्टो को रख लो, अच्छा। ठीक है, और उसी के सामने आप 2000 आई थिंक 5 या 6 में ऑल्टो आई थी, ठीक है, उसके सामने आप 2005-6 मॉडल ऑल्टो को रखो, ठीक है, दोनों का मेटल चेक करो, ठीक है, जो उसकी बॉडी का लोहा, तो आपको जो पुरानी वाली ऑल्टो ना वो ज़्यादा मजबूत लगेगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि अभी गाड़ी आ रही है BS6, ठीक है, अच्छा। आपने देखा होगा। हाँ। तो कंपनी ने क्या किया, जैसे गवर्नमेंट का भी ये मतलब कंपनी को हिदायत दी गई है कि भाई जो पोल्यूशन है उनको कम करो, ठीक है, तो पोल्यूशन को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, गाड़ियों की एवरेज बढ़ा दी। बड़ा जी। तो गाड़ी की एवरेज बढ़ाने के लिए इन्होंने जो कंपनी गाड़ी का जो वेट है ना, वजन है, उसको कम कर दिया। वजन कम करने के लिए तो उन्होंने उसको मेटल हटा वजन दिया। वजन को कम करने के लिए जो उसका मेटल का जो है ना, वो जो उसकी क्या कह लो परत है या ना, वो उसको उन्होंने कंपनी ने कम कर कम दिया, कर दी। ठीक है। तो इसलिए अगर आप बोलो कि सेफ एंड साइड के लिए, तो मैं तो ये बोलूँगा कि सेफ्टी के मामले में ये इतनी नहीं है। नहीं है। तो टाटा की गाड़ियों का कहना है कि वो तो टाटा लोहा की है, गाड़ी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, सच्चाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सहमत हो इस बात से? बिल्कुल 100%। तो रोहित जी, आपका तो खुद का गैरेज है, जैसे कि मैंने देखा वहाँ पे गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, जी, आपकी जी। मॉडिफिकेशन आती है, सर्विसिंग भी आती है। बिल्कुल। तो आप ये बता सकते हो कौन सी गाड़ी आपके पास सबसे ज़्यादा ऐसी आती है जो जिसके बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं? कौन सा ऐसा ब्रांड? देखो, मेरे पास वैसे तो ज़्यादातर जो गाड़ियाँ आती हैं एक्सीडेंटल, ठीक है, वो मारुति सुजुकी और हुंडई की आती है। मारुति सुजुकी उसका और एक Hyundai। रीज़न और है ना, मैं आपको बता देता हूँ। उसका कारण ये है कि ज़्यादा मान लो 10 बंदे, 10 बंदों से में 6 बंदों ने हुंडई और मारुति की गाड़ी ले रखी है। अच्छा। बाकी रह गया 7वां 8वां 9वां, किसी के पास महिंद्रा है, किसी के पास टोयोटा और किसी के पास रक्षा ब्रांड है। जी। तो इसलिए जो ज़्यादा गाड़ी मेरे पास आती है वो हुंडई और मारुति सुजुकी की है। तो रोहित जी, मैंने एक चीज़ और पूछनी थी आपसे कि लोग आजकल इंश्योरेंस करवाते हैं, बम्पर इंश्योरेंस आता है, बम्पर टू बम्पर, जिसमें सारा पैसा कवर होता है। तो लेकिन मैक्सिमम क्या दिक्कत आती है कि छोटा सा भी इंश्योरेंस, क्योंकि पैसा कंपनी पे कर रही है, तो कोई छोटी सी भी खरोच आती है, छोटा सा भी डेंट आता है गाड़ी में, तो जो इंश्योरेंस क्लेम करने के चक्कर में जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो अपना ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए उसको बड़ा दिखा देते हैं और गाड़ी में चेंज कर देते हैं बहुत ज़्यादा सामान जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती। तो इस बारे में थोड़ा इलेबोरेट करोगे, या क्यों होता है इसमें? सर्विस वाले को क्या फ़ायदा है, वो क्यों कर रहा है सर? देखो, ऐसे है कि मान लो आपकी गाड़ी हिट हो गई है, ठीक है, तो आप किसी भी शोरूम में जाते हैं, किसी भी वर्कशॉप में चले जाते हैं, जी। ठीक है, अगर उनका टाई अप रहेगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो वो आपको यही सजेस्ट करेगा कि इसका पार्ट चेंज होगा। मान लो आपका दरवाजा हिट हो गया, वो बोला इसका दरवाजा चेंज होगा, वो क्यों बोलेगा? क्योंकि कंपनी ने उसको पे करना है, जी। ठीक है, तो वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आपका पार्ट चेंज कर देगा, पार्ट चेंज कर दो, ठीक है। तो क्या वो नुकसान है हमारे वो लिए? नुकसान है। मान लो कल को आप गाड़ी किसी सेल करने जाते हो, ठीक है, तो नेचुरल जो जिसको आप गाड़ी सेल करने जाओगे वो भी आज की डेट में हर बंदा इंटेलिजेंट है, जी। ठीक है, वो भी गाड़ी चेक करेगा, करवाएगा। किसी न किसी मैकेनिक को चेक कराएगा। तो जब उसको ये पता चलेगा कि यार आपकी गाड़ी का दरवाजा चेंज हुआ, तो वो उसके दिमाग में झट से आ जाएगा कि तेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, हुई है तो रेट भी गिर जाएगा। ठीक है, तो रेट गिर जाएगा। तो
आज की डेट में मेरे हिसाब से ऐसा है कि जैसे मैं भी खुद अपने हाथों से काम करता हूँ, ठीक है, 80% भी मान लो आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया जी। तो भी गाड़ी बन जाती है, बिल्कुल बन जाती तो वो सेफ रहती है अगर आप है, बिल्कुल उसी को सेफ repair रहती है, करो। क्यों नहीं सेफ रहती है, ठीक है ना। मान लो अगर देख ली, जैसे मेरे को समझ आ रहा है कि यार जो हमारे हाथ खड़े हैं, ठीक है, तो वो तो चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पार्ट बन जाता है, आपका एक पीस बन जाता है, तो उसको बनाने में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत? ठीक है। अभी कंपनी क्या है, कोई भी कंपनी लगा लो, पैसे बनाने के चक्कर में आपका पार्ट ही चेंज कर देती है। क्यों चेंज करेगी? उसमें ये है कि उस चीज़ को मेहनत कम लगेगी, जी। ठीक है, प्लस उसको कंपनी ने पैसा पे करना है, तो वो ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में आपका पार्ट चेंज करेगी। तो रोहित जी, इसी बात से मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इंश्योरेंस कौन सा सही रहता है, बम्पर टू बम्पर या नॉर्मल वाले जो होते हैं? नहीं, ऐसा है कि देखो तो ये भी कंपनी में ना टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। आपकी जो गाड़ी की जब एज 5 साल है ना, जी। तो 5 साल तक आपकी गाड़ी की जो इंश्योरेंस रहेगी ना, वो डेप कैप ही रहेगी। अच्छा डेप कैप से बाद में आपकी आती है बम्पर टू बम्पर। अच्छा। बम्पर टू बम्पर के बाद आपकी आएगी 50-50। डेप टू डेप और बम्पर डेप कैप का ये रहता है कि डेप कैप में पूरा जो कंपनी है ना, मतलब 100% पे करती है। अच्छा, कुछ भी नुकसान हो। जैसे अगर बॉडी पार्ट्स का है उसमें भी 100% है, अगर आपका इंजन पार्ट्स का उसमें भी 100% है। उसके बाद आपका आ गया बम्पर टू बम्पर रहता है, उसमें कंपनी थोड़ा लेस करती है। अच्छा उसमें थोड़ा सा कस्टमर को पे करना रहता है और बाकी कंपनी पे करती है। तो मेरा तो ये सजेशन है कि जैसे आपकी गाड़ी 5 साल तक उसकी एज है, जैसे आपने मान लो आपकी गाड़ी का मॉडल है 2020, तो 2025 तक उसकी जो इंश्योरेंस आप डेप कैप ही करवाओ। 5 साल के बाद कंपनी आपकी डेप कैप नहीं होगी, नहीं होगी। 6ठे साल में आपका वो आ जाएगा बम्पर टू बम्पर। तो रोहित जी, आपकी भी खुद की शॉप है, आप जी। खुद सर्विस भी करते हो, तो आप बता दोगे थोड़ा सा आपकी शॉप का नाम और आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? देखो ऐसे है कि जो हमारी फर्म का नाम है ये लाइट मोटर्स, इलाइट मोटर जी, बालाजी ग्रुप, बालाजी। ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये लोकेशन? मैं आपको बता देता हूँ, ये है अपने पठानकोट पंगोली चौक, पंगोली। मनवाल रोड, मनवाल रोड। ठीक है। नंबर मेरा मेंशन हो जाएगा, हाँ, वो आपका आप- नंबर, हाँ, इनका नंबर मेंशन हो जाएगा, वो आप देख लेना। सर्विस बता दो क्या-क्या? सर्विसिंग हमारे पास ये है कि बॉडी पार्ट्स में लगा लो, हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। सर्विसिंग में हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेयर पार्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं। गाड़ी की एक्सेसरी जैसे आप देख रहे हो, तो हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो क्या आप उन गाड़ियों को भी डील करते हो जिनका इंश्योरेंस हुआ है बम्पर टू बम्पर? Yes, तो आप yes, उनको yes. दिलवा दोगे इंश्योरेंस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस हो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। नियर अबाउट मेरा जो कंपनी के साथ टाई अप है, 25 प्लस कंपनी के साथ मेरा टाई अप। अच्छा, 25 प्लस इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ है। कैशलेस हम आपको कैशलेस सर्विस आप प्रोवाइड प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये भी सुना है कि आप मॉडिफाई भी करते हो गाड़ियों को? बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल, हम मॉडिफाई भी करते हैं। तो कोई भी आ सकता है आपसे, कोई भी अपना प्लान मान लो लेकर आपकी Google गाड़ी से- फॉर्च्यूनर 2010 मॉडल है, उसको आपने कन्वर्ट करवाना है टाइप 2 में। टाइप 2 2012 के बाद आई है, टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो टाइप 3 अभी चल रही है 2017-18 में आई है, उसमें भी कन्वर्ट कर देंगे। अभी रिसेंटली जो आई है लीजेंडर, तो लीजेंडर में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कस्टमर पे कि वो उसकी ये कितना तो उसका आपने बजट है। ये तो आपने हाई क्लास वालों के लिए बता दिया। क्या हमारे जो व्यूअर्स अल्टो वगैरह रखते हैं, क्या वो भी आ सकते हैं अपनी कन्वर्ट बिल्कुल आ सकते हैं, अल्टो वाला आ सकता है, मारुति वाला आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो थैंक यू रोहित जी, आपने इतना टाइम दिया और आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं गाड़ियों को लेकर वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट कीजिए, रोहित जी और मैं कोशिश करेंगे आपको उसका आंसर देने की। जी। इनका नंबर आपको मैं दे ही रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस, नंबर, दुकान का नाम सब कुछ मेंशन है। आप इनको जब चाहे कॉल कीजिए, आप इनको गाड़ियों के बारे में जो पूछना है पूछिए और अपनी गाड़ी लेके यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि ये एक जेन्युइन शॉप है, यहाँ पे जेन्युइन प्राइजेज हैं। ये कोई भी आपको चीज़ जैसे कि इन्होंने आपको यहीं पे बता दिया कि कितने ज़्यादा घपले होते हैं इस मार्केट में, क्या क्या कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो बंदा खुद बता रहा है कि इतने सारे घपले मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो खुद थोड़ी करेगा ऐसे घपले। तो आप आ सकते हो बिना हिचकिचाहट के यहाँ पे आ सकते हो। तो थैंक यू सो मच रोहित जी। और व्यूअर्स को कुछ एंड में कहना चाहेंगे आप? बस मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आपके कोई भी डाउट है, कोई भी गाड़ी के रिलेटेड आपकी कोई काम है, क्यूरी है, तो आप मेरे को जब मर्जी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच रोहित जी, थैंक यू।